नमस्कार दोस्तों, शैन इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपने पास में एक सीलिंग फैन आया हुआ है और आज हम इसके अंदर कनेक्शन निकालने वाले हैं। अब इसके जो स्टार्टिंग और रनिंग के जो कनेक्शन होते हैं, देखिए ये जो अंदर वाली जो वाइंडिंग होती है हमेशा अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और जो बाहर वाली जो वाइंडिंग होती है ये हमेशा अपनी रनिंग वाइंडिंग होती है। अब अपन जो मेन कनेक्शन देते हैं, देखिए जो अपना मेन लीड होता है जिसके हम न्यूट्रल और फेस देते हैं वो हमेशा अपनी रनिंग वाइंडिंग के अंदर देते हैं कैपेसिटर के थ्रू। चलिए, अब अपने को कनेक्शन निकालने के लिए अपने को एक वायर की आवश्यकता होगी और अपने को एक स्लीव की आवश्यकता होगी और जो एक नंबर स्लीव होती है वो हमने ऑलरेडी कनेक्शन के इन और आउट के ऊपर, यानी कि सबसे पहला वाला वायर और लास्ट वाला वायर जो होता है उसके ऊपर हमने एक नंबर स्लीव लगा दी है। अब चलिए, अपना कनेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक वायर की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए मेरे पास में दो वायर हैं और दोनों ही अलग अलग कलर के हैं। जो रेड वाले वायर दिखाई दे रहे हैं इसको हम देंगे रनिंग वाइंडिंग के ऊपर और जो अपना नीला वाला वायर है उसको देंगे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के ऊपर। अब देखिए दो वायर को इस तरह से मिलाने के बाद में ये जो आपको इसकी हाउसिंग दिखाई दे रही है, देखिए ये जो होल दिखाई दे रहा है, इस होल से इस तरह से इसके अंदर डाल दीजिए। चलिए मैंने इस वायर को यहाँ पे डाल दिया है और इस तरह से डालने के बाद में ये जो आपको वायर दिखाई दे रहे हैं इन वायर को इससे बाहर निकाल लेना है। चलिए मैं जल्दी से इस वायर को बाहर निकाल लेता हूँ और बाहर निकालने के बाद में जो अपना स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके ऊपर और रनिंग वाइंडिंग के ऊपर कनेक्शन कर देता हूँ। अब देखिए, चलिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपको वायर दिखाई दे रहे हैं। चलिए मैं अपनी वाइंडिंग को सबसे पहले चेक करके दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपका भी कंफर्म हो जाए कि अपना रनिंग और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो एकदम ओके है। चलिए मैं सीरीज बोर्ड लेता हूँ और सीरीज बोर्ड के देखिए अपना जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, चलिए मैं स्टार्टिंग वाइंडिंग को चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग सही है। उसके बाद में अपन देखते हैं रनिंग वाइंडिंग, तो आप देख सकते हैं कि अपनी दोनों ही वाइंडिंग एकदम ओके है। अब चलिए मैं ये जो वायर हमने बाहर निकाला था, इन वायर को बाहर निकालने के बाद में सबसे पहले ये जो आपको रेड वायर वाले वायर दिखाई दे रहे हैं, इन रेड वायर को आप पीछे की साइड इस तरह से ले लीजिए। चलिए देखिए मैंने किस तरह से इन वायर को पीछे लिया है। अब अपने पास में दो वायर बचे हैं, इन दोनों वायर को ये जो आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग दिखाई दे रही है इन वाइंडिंग के ऊपर लगा देना है। चलिए लगाने से पहले ये जो आपको स्लीव दिखाई दे रही है ये स्लीव इन वायर के ऊपर पहरा लेना है अच्छे से। चलिए मैं इसके ऊपर स्लीव लगाता हूँ। देखिए मैंने किस तरह से इसके ऊपर स्लीव लगा दी है जो अपने नीले वायर है। देखिए इस तरह से आपको स्लीव लगा देनी है और स्लीव लगाने के बाद में जो अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो मेन वायर है, देखिए ये दोनों मेन वायर है, इन वाइंडिंग के जो मेन वायर है इन मेन वायर के ऊपर इसको इस तरह से कनेक्ट कर देना है। चलिए मैं दोनों वायर को जल्दी से इसके ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ और कनेक्ट करने के बाद में इस स्लीव को लगाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो दोनों वायर थे उस वायर के ऊपर हमने मेन वायर इन दोनों को बना दिया है। देखिए और इस तरह से कनेक्ट करने के बाद में इस स्लीव को इसके अंदर वायर के अंदर इस तरह से पहना दिया है। अब अपने पास में जो रेड वायर है इनको लगाना है अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग के ऊपर। चलिए मैं स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो वायर है इनको भी जल्दी से लगा लेता हूँ और इस तरह से स्लीव लगाकर कंप्लीट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के दोनों वायर को कनेक्ट कर लिया है और इसके कनेक्शन कर लिए हैं। अब अपने पास में इन दोनों वायर को देखिए, ये अपने दो वायर अपने रनिंग वाइंडिंग के हैं और ये अपने स्टार्टिंग वाइंडिंग के हैं। अब चलिए इन दोनों को यहाँ से कट कर देते हैं और कट करने के बाद में अपन चेक करके देखते हैं कि अपना कनेक्शन सही से हुआ है या फिर नहीं हुआ है। चलिए मैं इनके जो सिरे हैं इनको छिल लेता हूँ और छिलने के बाद में इसको देखते हैं कि अपने वायर सही से लगे हैं या फिर नहीं लगे हैं। देखिए ये अपना सीरीज बोर्ड है और सीरीज बोर्ड के माध्यम से ही हम अपने किसी भी वाइंडिंग को देखते हैं, चाहे वो 3 पेज का मोटर हो या फिर सिंगल पेज का हो। चलिए अब अपना जो सबसे पहले स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके वायर को देखते हैं। चलिए मैं थोड़ा इसको इस साइड में रख देता हूं ताकि आपको दिखने में आसानी हो जाए। अब देखिए ये जो वायर दिखाई दे रहे हैं ये अपने स्टार्टिंग वाइंडिंग के हैं। चलिए इनको ही देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अपना बल्ब ग्लो हो गया है, इसका मतलब अपना ये वाइंडिंग तो एकदम ओके है। चलिए उसके बाद में अपन स्टार्टिंग वाइंडिंग को उसके बाद में हम रनिंग वाइंडिंग को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी रनिंग वाइंडिंग भी एकदम ओके है। तो इस तरह से आप अपने
वाइंडिंग के जो वायर हैं उनको देख सकते हैं, और आप बिना खोले हुए यानी कि अपने फैन को बिना खोले हुए भी इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर इस तरह से आपका बल्ब ग्लो नहीं होता है तो ये समझो कि आपके कनेक्शन जल गए हैं या फिर वाइंडिंग खराब हो गई है। चलिए अब इस फैन की वापस जल्दी से फिटिंग करते हैं और चलाकर दिखाते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि हमने अपने फैन की फिटिंग कर ली है, और फिटिंग करने के बाद में अपना मेन कनेक्शन है इसका कनेक्शन करना। जिस फैन के अंदर 4 वायर होंगे ये समझो कि उसके अंदर स्टार्टिंग के 2 है और रनिंग के भी 2 है। अब देखिए अपने पास में एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का वायर लेना है सबसे पहले, और उसके बाद में ही आपको कनेक्शन करना है। चलिए मैं एक स्टार्टिंग का ले लिया है और एक रनिंग का ले लिया है, तो इन दोनों को आप इस तरह से लगा दीजिए। लगाने के बाद में अपना कनेक्शन बचा है इस कैपेसिटर का करना। चलिए इस कैपेसिटर का कनेक्शन करने के लिए अपने पास में वाइंडिंग के 2 वायर बच गए हैं। देखिए एक रनिंग का, ये जो आपको रेड वायर दिखाई दे रहा है ये रनिंग का है और ये स्टार्टिंग का है। इसके ऊपर आप कैपेसिटर का 2 वायर होते हैं, वो दोनों वायर एक रनिंग पे लगा दीजिए और एक स्टार्टिंग पे लगा दीजिए। चलिए इन दोनों को भी मैं इस तरह से लगा लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने कॉमन बना दिया है, और कॉमन बनाने के बाद में ये अपने 2 वायर बचे हैं उसके ऊपर लगा दिया है हमने कैपेसिटर। चलिए इस कैपेसिटर को यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखिए अपना जो जिसको हमने कॉमन बनाया था उसी के ऊपर अपने को सप्लाई देनी है, और जो अपनी रनिंग वाइंडिंग है यानी कि रेड वायर इसके ऊपर अपनी सप्लाई देनी है। यानी कि एक तो जिसको हमने कॉमन बनाया उसके ऊपर, और अपना जो दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट को छोड़कर जो रनिंग पॉइंट बचा है उसके ऊपर अपने सप्लाई देनी है। चलिए मैं इसको इस तरह से पकड़ता हूं, और चलिए मैं इसको फिक्स कर लेता हूं। एक वायर को जिसको हमने कॉमन बनाया था उस वायर को हम फिक्स कर लेते हैं, और फिक्स करने के बाद में जो अपना रनिंग वाइंडिंग का जो एक पॉइंट था उसको भी हम फिक्स कर लेते हैं, और इसके अंदर पेचकस या फिर टेस्टर डालकर इस तरह से पकड़ लेते हैं। चलिए मैं इसको सप्लाई देता हूं। सबसे पहले हम इसको सप्लाई देने वाले हैं स्विच बोर्ड के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि अपना फैन चल गया। अब देखिए अपना फैन अभी उल्टा चल रहा है, यानी कि जो अपना फैन है वो हमेशा राउंड लेता है इस तरह से, जैसे अपनी घड़ी चलती है उस दिशा के अंदर अपना फैन चलता है। अब देखिए अगर आपका फैन उल्टा चले तो आपको क्या करना है कि ये जो आपको रेड वायर है, देखिए ये जो आपको रेड वायर दिखाई दे रहा है इस रेड वायर को यहाँ पे जोड़ देना है, और इस वाले रेड को यहाँ पे जोड़ देना है। चलिए मैं इन दोनों वायर को चेंज कर लेता हूँ, यानी कि जिसको हमने कॉमन बनाया था रेड वायर को चेंज कर देना है। चलिए हमने इसके दोनों वायर चेंज कर लिए हैं, और चेंज करने के बाद में हमने इसके ऊपर सप्लाई के जो 2 वायर हैं उनको भी लगा दिया है। अब देखिए ये जो हमने सप्लाई दिया था एक तो कॉमन के ऊपर, और देखिए ये जो अपना कॉमन है इसके ऊपर मैंने सप्लाई दी है, और दूसरा रनिंग वाइंडिंग का जो रेड वायर निकल रहा है उसके ऊपर सप्लाई दी है। चलिए अब अपना फैन देखिए, अपना फैन अभी उल्टी दिशा में घूम रहा है, यानी कि अपना फैन एकदम ओके घूम रहा है। चलिए हमने लगाया है इसको अभी सीरीज के अंदर। अब चलिए हम लगाते हैं इसको मेन के अंदर। तो आप देख सकते हैं अपना फैन दोनों ही कंडीशन में एकदम ओके चल रहा है। अब चलिए दोस्तों हम इसके कनेक्शन, जो इसका कनेक्शन किट होता है इसके अंदर लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हम सप्लाई देते हैं, देखिए इसके ऊपर हमने कॉमन और जो अपना कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग के पॉइंट होते हैं, जो अपना नीचे ही नीचे और बीच वाले को छोड़कर ऊपर ही ऊपर का जो सिरा होता है वो ही अपना न्यूट्रल फेस का होता है। चलिए हम इन दोनों के अंदर न्यूट्रल फेस देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने नीचे ही नीचे और जो बीच वाले को छोड़कर ऊपर वाला जो सिरा होता है, पॉइंट होता है, उसके ऊपर हमने न्यूट्रल फेस दिया है और अपना फैन चल गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप कनेक्शन निकाल सकते हैं अपने फैन के अंदर। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।